नमस्कार दोस्तों। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध जो फरवरी के अंत से शुरू होकर अब अप्रैल 2026 में एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। दोस्तों, ये कोई साधारण खबर नहीं है। ये पूरी दुनिया की तेल सप्लाई, लाखों लोगों की जिंदगी और खासकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति को सीधे प्रभावित कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा भारत का क्या स्टैंड है, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ तथ्यों और विश्लेषण के साथ। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा भारत को क्या करना चाहिए और कांग्रेस बीजेपी का असली स्टैंड क्या है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भारी हमले शुरू किए। कोड नाम था ऑपरेशन इपिक्स फ्यूरी। सबसे बड़ा झटका लगा, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमनई समेत कई टॉप नेता मारे गए। ईरान ने जवाब दिया, इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें, खाड़ी देशों पर ड्रोन हमले और सबसे बड़ा कदम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की 20% तेल सप्लाई का रास्ता है। ईरान ने इसे बंद करके पूरी दुनिया को चेतावनी दी, अगर हम पर हमला हुआ तो तुम्हारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां और घरों का तेल रुक जाएगा। नतीजा, तेल की कीमतें आसमान छू गई। एशिया में ईंधन संकट और भारत जैसे देशों पर सीधा असर पड़ा। 5 हफ्ते तक लड़ाई चली, हजारों मौतें, लाखों लोग बेघर हुए। ईरान की न्यूक्लियर सुविधाएं, मिसाइल फैक्ट्रियां, नौसेना सब तबाह हो गई। लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। ईरान, अमेरिका और इजराइल ने माना। ट्रंप ने ट्वीट किया, ईरान ने कन्फर्म किया, लग रहा था शांति आ गई। लेकिन 12 अप्रैल इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की लंबी बातचीत बिना किसी डील के खत्म हो गई। ट्रंप ने तुरंत ऐलान किया, अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकडेड लगा देगी। जो जहाज भी घुसने या निकलने की कोशिश करेगा उसे रोक दिया जाएगा। ईरान कह रहा है अभी भी शिपिंग पर हमले जारी रख सकते हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। नतीजा, सीज फायर टिका हुआ है, लेकिन जितना पतला कांच का गिलास होता है, एक छोटी सी चिंगारी से भड़क सकता है। दोस्तों, भारत ने आधिकारिक तौर पर निरपेक्षता का रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने बार बार कहा, संयम बरतें, बातचीत से हल निकालें। हमने सीज फायर का स्वागत किया और कहा कि हॉर्मुज खुला रहे ताकि हमारा तेल आता रहे। लेकिन हकीकत कुछ और है। युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे। हमने ईरान के हमलों की निंदा की, खासकर खाड़ी देशों पर। लेकिन अमेरिका इजराइल के हमलों और खामनेई की हत्या पर चुप्पी साधे रहे। 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को खाड़ी और ईरान से वापस लाया गया। तेल महंगा हुआ, लेकिन हमारी इजराइल और खाड़ी देशों से रक्षा और आर्थिक साझेदारी ने हमें अमेरिका इजराइल की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत की रणनीति यही है, न पूरी तरह अमेरिका के साथ, न ईरान के। लेकिन सवाल ये है, क्या ये चुप्पी सही है? कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा, मोदी जी ने विश्व गुरु बनने का दावा किया था, लेकिन पाकिस्तान को मध्यस्थ बनने का मौका मिल गया। ये डिप्लोमेसी का फेलियर है। उन्होंने अमेरिका इजराइल के हमलों की निंदा न करने को सिविलाइजेशन वैल्यूज का धोखा बताया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, हमें शांति की अपील करनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है, विपक्ष से सलाह लेकर एकजुट स्टैंड बनाना चाहिए। बीजेपी ने कहा, हमारी नीति संतुलित है। हमने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक हितों की प्राथमिकता दी। कांग्रेस का बयान खतरनाक है। ये खाड़ी देशों में काम कर रहे करोड़ों भारतीयों को जोखिम में डाल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, जहां युद्ध हो रहे हैं वो भारत की सीमाओं से दूर हैं। हमारी डिप्लोमेसी मजबूत है। दोस्तों, दोनों तरफ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या भारत ने सही किया? मेरा अपना विश्लेषण, भारत को क्या करना चाहिए था? दोस्तों, भारत की 60% से ज्यादा तेल खाड़ी से आता है। 9 मिलियन भारतीय वहां काम करते हैं। यूएई, सऊदी से निवेश आ रहा है। इजराइल से रक्षा तकनीकी, ईरान से चाबहार पोर्ट। अगर हम पूरी तरह अमेरिका इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो ईरान नाराज हो जाएगा। अगर ईरान के साथ तो खाड़ी देश और अमेरिका नाराज हो जाएगा। इसलिए चुप्पी समझदारी लगती है। लेकिन क्या हमें खेमनेई की हत्या पर कम से कम शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए था?
क्या पाकिस्तान को मध्यस्थ बनने देना हमारी डिप्लोमेसी की कमजोरी नहीं दिखता? मेरा मानना है भारत को सक्रिय शांति दूत की भूमिका निभानी चाहिए थी, जैसे हमने यूक्रेन रूस के युद्ध में किया। दोनों तरफ से बात करवानी चाहिए थी, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था का सवाल है। दोस्तों, युद्ध अभी भी सीज फायर मोड में है, लेकिन ट्रंप का ब्लॉकडेक और इजराइल के लेबनान हमले इसे किसी भी वक्त भड़का सकते हैं। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए हुए है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी सरकार की चुप्पी सही थी या कांग्रेस का आलोचना जायज है? भारत को आगे क्या करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं।